आप, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी तरफ से सरकार में मंत्री, सब के सब अपमान अपमान कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये लोकतंत्र का इम्तिहान है, उन्हें देश की संसद में बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। और अधीर रंजन चौधरी सीधी चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि पीएम वर्सेस राहुल हो जाए देश की संसद में। देखिए, आपने कहा कि यदि राहुल गांधी जी का यह विचार है कि ये लोकतंत्र का इम्तिहान है, तो इम्तिहान कहां होता है? एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना। तो उन्हें बात आके संसद में बोलनी चाहिए थी। संसद का सत्र चल रहा है, बाहर क्यों बोल रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में जो भी घृणा हो मोदी जी के प्रति, खूब बोलिए, कोई बात नहीं है। भाजपा के प्रति बोलिए, सरकार के प्रति बोलिए, उल्टा सीधा बोलिए, सब आपको स्वतंत्रता है, मगर कम से कम इतनी मर्यादा तो रखिए कि विदेश में जाके मत बोलिए। दूसरा, कम से कम भारत के पूरे लोकतंत्र को लांछित मत करिए। तीसरा, आप कह रहे हैं यूरोप और अमेरिका से कि वो लोकतंत्र के रखवाले हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज अंजना जी 30% पॉपुलेशन है केवल डेमोक्रेसी के अंडर में दुनिया में, इसमें 16% भारत है। हम हैं लोकतंत्र के रखवाले, वो कौन है भाई? और उनसे आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं भारत पे। ये प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? मेरे विचार से 75 वर्ष के हमारे इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर किसी दूसरे देश से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की हो। प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? भारत की घेरेबंदी करनी है, भारत की मोर्चेबंदी करनी है, भारत में हस्तक्षेप करना है। इसलिए यह भारत की सार्वभौमिकता का, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया का अपमान था। इसलिए हमने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा अन्यथा वो बता दे कोई उदाहरण। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 77 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा जी भी लंदन गई थी, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। राहुल गांधी आके ऐसा बयान दे रहे हैं इमरजेंसी के दौरान। किसी भी पक्ष के नेता का, भारतीय जनता पार्टी हो या वो तमाम नेता जो उस समय कांग्रेस के प्रताड़ित थे और आज कांग्रेस के साथ हैं, जनता परिवार के लोग, उनमें से भी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत के संसदीय लोकतंत्र और स्वतंत्र भारत की सार्वभौमिकता और लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान किया है। इसलिए हमारी यह अपेक्षा है कि उन्हें आकर अनकंडीशनल, बगैर किसी लाग लपेट के आके उनको माफी मांग लेनी चाहिए कि साहब हमने गलत किया, भारत के बाहर जाके हमें लोकतंत्र के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। चलिए आलोक जी, माफी की मांग पर वो अड़े हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की संसद में पता नहीं मुझे बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। क्या अर्थ है? क्या वाकई अंदर से कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है? ये बताने की जरूरत है अन्य देशों को। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सुना जाए। So here's my question to Pata. One, what are you, the Congress party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. मैं समझता हूं कि 3 सेंटेंस हैं कि इट इज आवर प्रॉब्लम, इट इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, इट इज प्रॉब्लम ऑफ आवर 140 करोड़ पीपल एंड द सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। इसमें कहां अपमान है? एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा और उसका जवाब दिया है। पूरा कर लें। अब मैं पूछना चाहता हूं अब मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा कि वो अमेरिका तो रखवाला है ही नहीं लोकतंत्र का, अभी सुधांशु भाई कह रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, अगर वहां पर लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र के रखवाले नहीं है और अब लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे देशों में जाकर, पहली बार हुआ है इतिहास में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर राष्ट्रपति बनवा रहे हैं। सियोल में कहा कि छोड़ो यार, क्या पाप किया होगा हमने कि हमारा हिंदुस्तान में जन्म हुआ। चाइना में जाकर इस तरह की बातें कही। अमेरिका में जाकर कह रही हैं कि हमारी सरकारें सारी जो थी, वो जो कानून बनाती थी, वो सब बेकार थे, हम कानून तोड़ने के लिए आए हैं, नए कानून बनाएंगे। कनाडा में आकर जाकर कहा कि जिन लोगों ने अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी गंदगी फैलानी थी फैलाकर चले गए। मतलब 2014 से पहले हिंदुस्तान में गंदगी फैली हुई थी।
हमारा जन्म हुआ क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमने पाप किए थे, इसलिए हमारा जन्म हुआ। मतलब कहां तक आप घिरेंगे मोदी साहब? मैंने जो वक्तव्य सुनाया उसमें साफ कहा गया है कि सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि को कहावत थी ना, मोदी जी का वो सीन याद है, एक अडानी सब पर भारी। मोदी जी का बयान था एक अकेला सब पर भारी। मैं कहता हूं एक अडानी पूरे देश पर भारी हो रहा है, संसद पर भारी, कैबिनेट पर भारी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और अडानी जी को कि हाथ जोड़कर धन्यवाद अडानी जी आपका, आपने पूरे मंत्रिमंडल को काम दे दिया। बेचारे चुपचाप घर में बैठे हुए थे, कोई काम तो था नहीं। अहंकार शिरोमणि रविशंकर प्रसाद जी भी अभी आकर बयान देकर गए। कौन कौन और का बयान दे रहा है जिनको पेगासस के चक्कर में शायद हटाया गया हो, वो आकर आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि विपक्ष डिस्कशन चाहता है, सत्ता पक्ष भाग रहा है। आज क्या हुआ? जिस समय पर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं, स्पीकर महोदय नहीं थे वहां पर, शायद दबाव है उनके ऊपर। क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड के बाद पार्लियामेंट एडजर्न हो जाती है। 30 सेकंड के बाद राहुल गांधी बोलने की रिक्वेस्ट करेंगे और पहले ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसके बाद भाग जाएंगे। पूरी बीजेपी सड़कों पर कहेगी राहुल गांधी माफी मांगो, और संसद में जब बोलने की बारी आएगी तो कहेंगे साहब पार्लियामेंट एडजर्न हो जाएगा। हम तो फिर भी लोकसभा के मंदिर में कहेंगे कि कल बोलने दीजिएगा। और कल का भी मैं अंजना जी आप बता के जा रहा हूं, जो उम्मीद है उनको बोलने का मौका औपचारिक तौर पर दिया जाएगा। बीजेपी हंगामा करेगी, देंगे मौका, नहीं देंगे, बोलने नहीं दिया जाएगा और फिर संसद एडजर्न हो जाएगी। पहली चीज, कह रहे 30 सेकंड, 30 पहली सेकंड बार हुआ है कि हंगामा सत्ता पक्ष कर रहा है। ठीक है।